सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इनकम टैक्स में डिडक्शन से होती है, लेकिन शायद अभी डिडक्शन रहेंगी ही नहीं। लेट मी टेल यू, अगर आप अपनी पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ दें तो बनती है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से अगर डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाए तो बनती है टोटल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स रेट लगाकर टैक्स निकाला जाता है। लेकिन ये डिडक्शंस तीन तरह की होती हैं। पहली एक्सपेंस बेस्ड, दूसरी इन्वेस्टमेंट बेस्ड और तीसरी इनकम बेस्ड। एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन यानी आप कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस करते हैं जिन्हें आप अपनी इनकम से लेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन का मतलब है आप कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्हें आप अपनी इनकम से लेस कर सकते हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब है कि आप कुछ स्पेसिफिक इनकम कमाते हैं जिन्हें आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से लेस कर सकते हैं। ये कुछ एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस के एग्जाम्पल हैं और ये इनकम बेस्ड डिडक्शन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन डिडक्शंस के साथ प्रॉब्लम्स थी। जनरल पब्लिक की डिडक्शन समझ आती नहीं है। फेक डिडक्शंस भर के ली जाती थी। जो लोग जेन्युइन डिडक्शंस लेते भी थे उनको उसका प्रूफ डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्किंग केसेस में बोला है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द असेसी टू एस्टैब्लिश दैट दे आर एंटाइटल्ड फॉर ए डिडक्शन। इसीलिए न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादातर डिडक्शंस को हटा दिया गया। साथ ही एग्जम्पशन लिमिट को 4 लाख और रिबेट अंडर सेक्शन 87A को 12 लाख तक बढ़ा दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ओल्ड रिजीम को छोड़कर न्यू रिजीम की तरफ जाएं और इस डिडक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म किया जा सके। सो नाउ यू नो इट, शेयर इट।